हेलो। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कि उसको उस प्लेटफ़ॉर्म को आपने अपनी जॉब सर्च के लिए किस तरह से अपनी प्रोफ़ाइल को उसमें डालने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। मैं हूँ नताशा चौधरी और मैं अपने लाइफ़ एक्सपीरियंस से जो कुछ सीखा है वो आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, लिंक्डइन जो है वो है एक जॉब सीकिंग प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पे लोग जॉब ढूँढने भी आते हैं और जॉब देने वाले भी वहीं पर होते हैं। इट हैज़ अबाउट 600 मिलियन यूज़र्स, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा ये प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें 98% तो सिर्फ रिक्रूटर्स हैं जो कि अपने लिए जॉब के लिए मैच ढूंढ रहे हैं और 85% हायरिंग मैनेजर्स हैं। सो यू कैन इमेजिन कि कितनी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो जो कि बहुत क्लियर प्रोफेशनल किस्म की होनी चाहिए और उसमें कोई आपका फेस क्लियर होना चाहिए। वो बल्कि मैं देख रही थी तो कुछ लोग बिल्कुल शेड में बैठे हैं और पीछे हैं और बल्कि कोई उन्होंने अपनी पर्सनल सी निकाल के जल्दी से डाल दिया। सो बी केयरफुल। प्रोफेशनल कपड़े हमेशा डिफरेंट अटायर होता है फ्रॉम नॉर्मल जो आप दिन रात पहनते हैं उनसे। नीचे जब आप आते हैं तो वो आपने जो भी आप पॉइंट्स अपने बारे में लिखेंगे एट दैट पॉइंट आप जो है काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट है। जब आप किसी चीज़ को लेने जाते हैं तो आप उसके कीवर्ड्स देखते हैं, ये है क्या, ये क्या कर सकता है। वो पॉइंट्स आपने वो लिखने हैं। बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज होना चाहिए बिकॉज उन कीवर्ड्स के थ्रू आप सर्च में निकलेंगे और वो आपको जो भी रिक्रूटर या होगा वो आपको ढूंढ सकता है। हेडलाइन जो है उसको आपने कभी ये नहीं देना कि आई एम सीकिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप अनएम्प्लॉयड है एंड यू डोंट वांट टू गिव दैट इम्प्रेशन। देयर इज नो नीड, अभी कहने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो अपॉर्चुनिटी आ जाए फिर वो बातों में बात निकल ही आता। लोकेशन आप शो कर सकते हैं और बल्कि करनी भी चाहिए, अगर खासतौर पे अगर आपने ट्रैवल नहीं करना। अगर ट्रैवल का है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ओपन टू ट्रैवल। फिर आप अपनी लोकेशन लिख दें ताकि आपको वही अप्रोच करे जो कि उस जगह। दूसरा फिर जो समरी का सेक्शन आता है तो उसमें अगेन आपने वो वाले कीवर्ड्स डालने हैं जिनसे आप चाहते हैं कि कोई और आपको ढूंढे और आप उसमें बुलेट्स डाल के आप अपनी स्किल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब आप कहें कि मैंने तो कभी काम ही नहीं किया, कोई बात नहीं। स्किल्स तो फिर भी हैं आप में। आप किसी भी जॉब में देखें कि क्या क्या स्किल्स चाहिए होती हैं। ऑब्वियसली कंप्यूटर ऑपरेट करना आता हो, विंडोज़ ऑफिस अगर आपको आता है तो दैट इज़ वंडरफुल, वो आप ज़रूर डालें। और देखें कि क्या क्या स्किल्स आप यूँ कर सकते हैं कि आप जो जॉब आपको पसंद है, जो आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, उसको जाके देखें उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए एंड ब्रिंग दोज इन, सीखें और साथ साथ उधर वो भी लिखें और उनको प्रोमिनेंट करें। अच्छा, जब मैं ये साथ साथ मैं ये बता दूं कि जैसे मैंने अभी विंडोज़ ऑफिस का जिक्र किया, अगर आपको नहीं आता, एक्सेल शीट बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन डेस्क जॉब्स, कोई भी जॉब्स कर रहे हैं तो उनमें वो काम आती है। प्रेजेंटेशंस के लिए लोगों को चाहिए होती हैं डिफरेंट पावर पॉइंट वगैरह। ये सब जो अमेरिका में लाइब्रेरीज़ हैं, अब खुल रहा है सब कुछ, क्लासेस है टीचिंग दैट, प्लीज़ ज्वाइन करें अपने स्किल्स। अगर आपने बहुत पहले सीखा था तो टाइम हो गया दोबारा रिफ़्रेश करने के लिए, क्योंकि वो 2010 में नया आ गया है, फिर नया सब कुछ बदलता जा रहा है और बहुत तेज़ हो रहा है। और वैसे भी अगर आपको आता भी है तो आप बहुत स्लो होंगे प्रॉबली, क्योंकि अगर आप रोज़ यूज़ नहीं कर रहे तो फिर देन यू गोइंग टू थिंक एंड डू इट। इट शुड बी तेज़, ठीक? तो आपने प्रैक्टिस करनी। ईमेल ज़रूर उसमें अपनी डालें ताकि आपको किसी ने कांटेक्ट करना है, क्योंकि कई दफ़ा आप वो मैसेज नहीं देखते, तो ईमेल होती है तो डायरेक्ट आपका एक ओपन हो जाता है कॉन्टैक्ट। एक्सपीरियंस है उसे आपने रेज्यूमे से कॉपी नहीं करना, बल्कि उसे एक छोटा सा पर्सनल नोट। नाउ रिमेंबर एवरीथिंग हैज़ टू बी शॉर्ट, ताकि कोई ऐसे नज़र डाले और वो देख ले कि ये बंदे के पास क्या क्या स्किल्स मौजूद हैं। तो आपने उस तरह से करना है। अच्छा, जहाँ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आती है, यहाँ पे ज़ाहिर है आप अपने आप को बढ़ा के दिखा सकते हैं। जो मैंने देखी थी वो ये थी कि जब हम एक तो हम बैकवर्ड जा रहे होते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस भी और कोई और चीज़ें भी, पढ़ाई वगैरह भी, जो 2000 से पहले की है ना उसमें आपने डेट नहीं डालनी। दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो बस अब ऐसा ही है कि हम बहुत पुराने हो गए हैं और वो चीज़ें नहीं डालनी, क्योंकि वो इट काइंड ऑफ डेट स्टैम्प डाल देता है। सो देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, लीव इट। बात करेंगे, पूछेंगे, पेपर्स मांगेंगे तो फिर ठीक है, उन्हें पता चल जाएगा, पर लिंक्डइन पे डालने की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस जो जो डाल सकें डालें, अकम्पलिशमेंट्स डालें, इंटरेस्ट डालें। और रिमेंबर, इंटरेस्ट आप डालते हैं जो वर्क रिलेटेड होते हैं, सो दैट आपकी इम्प्रूवमेंट और आपकी जो ग्रोथ है वो नज़र आती है। जब आप एक्टिविटी डालते हैं तो मेक श्योर कि वो ऐसी नहीं है
जो कि कंट्रोवर्शियल हो, जो कि ऐसी हो जिससे कि कंपनी के वो इस शख्स को तो मैंने नहीं लेना भाई, ये तो कोई गड़बड़ी कर देगा या इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर माय कंपनी एंड सो यू डोंट वांट दैट। सो बी वेरी केयरफुल अपने आपने क्या डाला है। अच्छा, एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, और बहुत पुरानों की डेट्स निकाल दी आपने। अच्छा, एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको कई बार कहेंगे कि आप अपना वेबसाइट का लिंक भेजें। नाउ यू डोंट हैव आम इंसान की वेबसाइट नहीं होती, मेरी भी नहीं है, लेकिन आप उसको क्या करते हैं कि वो जो एक्सेप्टेबल है वो है आपकी लिंक्डइन की यूआरएल। अगर आप अपने प्रोफाइल में जाएं तो आपको आप देखेंगे कि वो आपका एक बना के देते हैं कि www.linkedin और आपका नाम और ये सारा कुछ। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो नाम का एरिया है आप उसे चेंज करके और एक नंबर होता है वो चेंज करके आप एक्चुअली यू कैन मेक इट, कोई नाम दे सकते हैं उसको जो वर्क रिलेटेड कोई, इट्स अप टू यू, और वो आपका बन जाता है वेबसाइट का यूआरएल एंड देन यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, ये तो जनरल चीज़ें थी, लेकिन जो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की है कि वो ये है कि फॉलो करना जो कंपनीज आपको पसंद है, जो लाइन आपको पसंद है, उसकी जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी, उनको फॉलो करें, उनके रिक्रूटर्स को फॉलो करें। उससे ये होता है कि जब व्हेन दे आर सर्चिंग यू कम फर्स्ट, दैट्स व्हाट यू वांट, राइट? यू वांट टू बी देयर। जब उनकी कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो आपको नोटिफिकेशन भी आ सकते हैं, आप नोटिफिकेशंस में भी डाल सकते हैं। जब आपने अपनी रेज्यूमे डालनी है लिंक्डइन पे तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप एक तो जॉब निकाल के आप उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे उस पर भी जा रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उसी कंपनी की जो वेबसाइट है उस पर भी अपनी एप्लीकेशन डालें और रेज्यूमे डालें। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। जॉब तो एक निकली है और उसके लिए वो देख रहे हैं और उसमें और लोगों ने भी किया है, ठीक है, उसकी जो भी डिसीजन होगी HR वट डिस्कस करेंगे, हो जाएगी। लेकिन जब आपने वेबसाइट पे डाल दिया तो अब आप उनके पूल में चले गए हैं, स्किल पूल जो है उनका, उसमें आ गए हैं आप, आपका नाम आ गया है। तो जब वो कोई नई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो वो सबसे पहले आपसे बात करेंगे। इज़न्ट दैट इंटरेस्टिंग? और इस तरह से मैंने एक अपने, जब मैं ढूंढ रही थी तो मैंने अपने लिए टारगेट बनाया था, और मैं आप सबको कहूँगी जिन जो जॉब ढूंढ रहे हैं और नहीं है इस वक्त, कि एक बाकायदा टाइम स्लॉट बनाएं और बैठ जाएं और टेक इट एज अ जॉब। लुकिंग फॉर अ जॉब, मेक इट योर जॉब। तो आप बैठ के, मैंने कहा कि मैं 10-10 एप्लीकेशंस डालूंगी। नाउ आई वाज कमिंग इनटू दिस US मार्केट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और कोई ऐसी प्रोफेशनल लाइन नहीं थी, तो आपको पता ही नहीं होता आपने कहाँ जाना है। तो ये एक मेरी और फ्रेंड है, उसने मुझे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी कि यू फाइंड व्हाट यू वांट एंड देन यू वर्क टूवर्ड्स इट। आई थॉट दैट वाज ब्यूटीफुल एंड दैट वर्कड। और दूसरा, मेरी तरफ से आप ये समझ लें कि आपने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत हाई है, नहीं, कुछ इतना हाई नहीं, अच्छा, आप उसको अप्लाई करें और आप उसकी ट्रेनिंग उस तरफ की सफ़र शुरू कर दें, उस तरफ पहुंचना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें। मीनिंग उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना शुरू कर दें, जब तक आपकी टर्न आएगी तब तक हो जाए। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, एक मैंने जगह पे अप्लाई किया एंड आई थॉट कि अब मेरा, उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था और मेरा था 10 मंथ्स का। अब मैंने सोचा कि क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अप्लाई करती हूँ, जब तक वो एप्लीकेशन देखेंगे 1 महीना और गुजर जाएगा, जब तक कि कुछ होगा तब तक साल हो जाएगा। और हुआ ये कि विद इन अ मंथ बात शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि 11 मंथ्स, तो फिर खुद ही उसने कहा इट डजेंट मैटर, 1 मंथ से क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो जी, कोई बात नहीं, लेट्स डू इट। सो व्हाट आई मीन इज़ कि घबराना नहीं है और ट्राई ज़रूर करना है। अच्छा, अगर लेट से आपका कोई इंटरव्यू होता, नहीं आप पास होते, ठीक है, अब होता क्या है कि लोग डिसहार्टन हो जाते हैं। इसमें डिसहार्टन होने की क्या बात है, आपकी प्रैक्टिस हो गई, और क्या चाहिए। अब आपको पता चल गया कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं और आप अब उनकी तैयारी करें और आपको बोलना, फ्लुएंसी, घबराहट सब खत्म हो जाता है और आप आगे बढ़ सकते हैं। इंटरव्यू के बारे में भी हम बात करेंगे अगली दफ़ा। सो टेक केयर, अपनी जॉब के लिए फ़ौरन अप्लाई करें। गुड लक टू यू, टेक केयर।